वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक राइवलरी स्टोरीज इन हिस्ट्री ऑफ फार्मूला 1। सो ये हैं निकी लॉडा और ये हैं जेम्स हंट। बात कर लेते हैं कि ये दोनों असल में हैं कौन। निकी लॉडा एक ऑस्ट्रेलियन वेल्दी फैमिली से आते थे। इनकी फैमिली हमेशा से ये चाहती थी कि ये फैमिली बिजनेस में ही आए, मगर इन्होंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट एक लोन एक्वायर करा एंड ही जॉइंड BRM, a Formula 1 racing team in 1973 and later joining Ferrari with car number 1। दूसरी तरफ बात करें तो जेम्स हंट एक ब्रिटिश स्टॉक ब्रोकर के बेटे थे। जेम्स अर्ली एज से ही कार्स और मोटर रेसेस में काफ़ी शौक रखते थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में हिस्कित एक फार्मूला 1 टीम जो 1974 से 75 के बीच में ऑपरेशनल थी के साथ स्टार्ट किया, लेटर जॉइनिंग मैक्लेरन एज द टीम। चलिए अब हम बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। निकी लॉडा और जेम्स हंट एक दूसरे को फार्मूला 3 के टाइम से जानते थे। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहे हैं। इन दोनों की परफॉर्मेंस अनबीटेबल थी। अगर बात करें फार्मूला 1 के टाइम की तो जेम्स हंट ने रिसेंटली मैक्लेरन ज्वाइन करी थी और इनकी फर्स्ट रेस में ही ये जीत गए। लेकिन कुछ समय बाद FIA ने पाया कि जेम्स की कार का रियर एक्सल वॉज वाइडर देन व्हाट FIA अलाउज और उनको इस रेस से डिस्क्वालीफाई कर दिया, इवेंचुअली क्राउनिंग निकी एज द रेस विनर। मैक्लेरन ने फिर उस कार को रूल्स के साथ कंप्लाई करके लीगल तो बना दिया, बट दे फेल्ड इन मेकिंग द परफेक्ट कार। जेम्स जब भी नई मैक्लेरन को लेकर ट्रैक पे जाते, कुछ ही टाइम बाद उनका इंजन फेल हो जाता और इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए निकी लॉडा स्कोर्ड पॉइंट्स। मैक्लेरन की कार टाइम के साथ ठीक होने लगी थी, लेकिन इतने ही टाइम में एक ऐसा वीकेंड आया जिसने निकी के लिए सब कुछ बदल दिया। उस रेस का नाम है नürburgring GP। इस रेस के दिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, सो FIA के ऑफिशियल्स ने सारे रेस ड्राइवर्स को एक रूम में बुलाया एंड दे आस्क्ड कि रेसर्स क्या हमको ये रेस कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द रेसर्स डिनाइड टू रेस, मगर कुछ रेसर्स चाहते थे कि ये रेस हो एंड द रेस वेंट ऑन। इस रेस में दोनों निकी और जेम्स कॉन्स्टेंटली फर्स्ट पोजीशन के लिए फाइट कर रहे थे। Then Nicky decides to go on a pit stop to change his tires और उतनी ही देर में James took off and he was far ahead। प्रेशर में आकर Nicky was pushing the car to its limits और एक शार्प लेफ्ट टर्न आता है। Nicky loses control और उनकी कार बैरियर्स से कांटेक्ट में आई और उनका फ्यूल टैंक पंचर हो गया, टर्निंग द ब्लड रेड फरारी इनटू अ फायरबॉल। इस क्रैश में 2 और ड्राइवर्स इन्वॉल्व हुए जो निकी की कार के साथ क्रैश करे, इवेंचुअली सेविंग हिज लाइफ आफ्टरवर्ड्स। ये रेस को रेड फ्लैग कर दिया गया एंड नो वन वाज डिनोटेड द विनर। निकी वाज वेरी क्लोज टू डेथ। फेस पर 2nd डिग्री बर्न्स के साथ लंग्स में भी डैमेज था ड्यू टू इनहेलिंग टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम द कार। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया विद नो होप्स ऑफ हिज सर्वाइवल। इनफैक्ट उनकी वाइफ के परमिशन के साथ उनके लास्ट राइड्स भी कंप्लीट करवा दिए गए। लेकिन व्हाट वी सॉ वाज अ डिफरेंट साइट ऑल टुगेदर। निकी लॉडा सर्वाइव्ड द क्रैश और सरप्राइज की बात तो ये थी, विद इन 6 वीक्स निकी वॉज बैक इन इटालियन GP। इनफैक्ट उन्होंने ये रेस 4th पोजीशन पे खत्म करी। अब लास्ट रेस जापान में होने वाली थी। जब ये ड्राइवर्स जापान पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी FIA ने डिसाइड किया कि ये रेस आगे जाएगी ड्यू टू दिस वाज द फाइनल रेस ऑफ द सीजन एंड दिस विल डिसाइड हु इज द वर्ल्ड चैंपियन। निकी वाज अहेड इन द चैंपियनशिप बाय 3 पॉइंट्स फ्रॉम जेम्स एंड द रेस स्टार्टेड। विद इन सम टाइम निकी रियलाइज्ड कि ये रेस उतनी वर्थ इट नहीं है टू टेक द रिस्क। उन्होंने तुरंत ही अपनी कार को पिट्स में ले लिया और उसके बाद उन्होंने इस रेस को मिडवे छोड़ दिया, अपेरेंटली giving the crown to James Hunt। When I heard he died aged 45 of a heart attack, I wasn't surprised. I was just sad. People always think of us as rivals, but he was among the very few I liked, and even fewer that I respected.